Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फ्रेंच फिल्म द ट्रांसलेटर्स के बारे में, जो कहानी है 9 ट्रांसलेटर्स की जिन्हें एक टॉप सीक्रेट नॉवल को ट्रांसलेट करने के लिए एक बंकर में रखा गया। पर जब उस नॉवल के कुछ पन्ने इंटरनेट पर लीक हो गए तो उन सब की जिंदगी नर्क में बदल दी गई। डेडालूस ट्रायलॉजी नाम की एक बेस्ट सेलिंग नॉवल सीरीज, जिसके आखिरी पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जल्द ही पब्लिश होने वाली है। और उस किताब के लॉन्च पर पब्लिशर एरिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया कि उसे जल्द ही ट्रांसलेट भी किया जाने वाला है और उसके ट्रांसलेशन के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से राइटर्स को 2 महीनों के लिए फ्रांस बुलाया गया है। उन सबको एक महल में काम करने के लिए कहा गया है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो ना तो अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ऐसी किसी और चीज का जिससे उस किताब की कहानी दुनिया तक पहुंचे। उस किताब को एक राज की तरह रखा जाने वाला है ताकि पब्लिश होने से पहले कहानी लीक ना हो। उन सारे ट्रांसलेटर्स को महल के बेसमेंट में ले जाया गया, जहां एरिक ने एक बंकर बनाया है। उस बंकर में इंटरनेट के अलावा सब कुछ मौजूद था, जिससे वो ट्रांसलेटर्स काम भी कर पाए और अपना वक्त मजे से भी बिता पाए। पर ग्रीस से आए कॉन्स्टेंटिनो को वहां रहना पसंद नहीं आया। एरिक उन लोगों से मिलने आया और उसने कहा कि 1 महीने में उन्हें 480 पेजेस ट्रांसलेट करने होंगे और हर रोज उन्हें 20 पेजेस दिए जाएंगे। पर उन 2 महीनों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आज एरिक को जेल में डाल दिया गया है। और उसके कुछ सवाल है जिनका जवाब उस इंसान ने किताब में छिपा रखा है, जिस इंसान की वजह से वो आज जेल में है। किताब की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एरिक और उस किताब के ऑथर ऑस्कर के पास ही थी, पर किसी तरह वो उन 9 लोगों में से किसी एक के हाथ लग गई और उसने किताब के पहले 10 पेजेस इंटरनेट पर डाल दिए। ये काम कैसे हुआ, ये समझने के लिए एरिक उन 2 महीनों में हुई हर एक बात समझना चाहता था। उन सारे ट्रांसलेटर्स की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और हर कोई किताब का अंत जानना चाहता था। उनमें से कुछ लोग ट्रांसलेटर की इस नौकरी से खुश थे, तो कुछ का मानना था कि ये लिटरेचर नहीं, बस पैसे कमाने का एक जरिया है। सिर्फ रशिया से आई कैटरीना ऐसी थी जो इस किताब के ट्रांसलेशन के काम को सिर्फ काम नहीं, सम्मान की तरह देखती थी और किताब में लिखी कहानी में खोई रहने के साथ साथ वो उस कहानी की कैरेक्टर रिबेका जैसा बनना चाहती थी। ऑस्कर एक ऐसा ऑथर है जिसे उन ट्रांसलेटर्स से और उनके काम से कोई मतलब नहीं, जबकि दुनिया भर में उसकी आवाज बनकर उसकी लिखी कहानी पहुंचाने वाले वही लोग हैं। ऑस्कर असल में कौन है ये कोई नहीं जानता और उसकी पहचान का राज आज तक किसी को नहीं पता। एक रात जब वो ट्रांसलेटर्स क्रिसमस मना रहे थे, तब एरिक को एक मैसेज मिला जिसमें एक अनजान इंसान ने लिखा था कि डेडालूस की आखिरी किताब के पहले 10 पेजेस उसके पास है और उन्हें लीक होने से बचाने के लिए 10 मिलियन यूरोस देने होंगे। और मैसेज के अंत में वही गाना लिखा था जो वो ट्रांसलेटर्स क्रिसमस की रात को गा रहे थे, जिसका ये मतलब है कि ये काम उन्हीं ट्रांसलेटर्स में से किसी एक का है। इस मामले की छानबीन का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और धीरे धीरे उन ट्रांसलेटर्स की जिंदगी नर्क की तरह बना दी गई थी। उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव तो किया ही गया, पर साथ ही डेनमार्क से आई ट्रांसलेटर हेलेन को ये एहसास दिलाया गया कि वो खुद कभी अपनी किताब नहीं लिख सकती और उसके काम को उसी की आंखों के सामने बर्बाद कर दिया गया। उन पेजेस को चुराने वाले उस हैकर ने एक ऐसा खेल रचा जिससे वो ट्रांसलेटर्स भी एक दूसरे पर शक करने लगे। और कैटरीना को एलेक्स पर शक था क्योंकि उसने ये झूठ कहा था कि डेडालूस की पहली किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला वो था। और तब एलेक्स ने ये सच बताया कि वो एक फैन है जिसने इलीगली उस किताब को ट्रांसलेट किया था, जो ओरिजिनल से ज्यादा फेमस हो गई। और ये सब कुछ उसने सिर्फ ऑस्कर से मिलने के लिए किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जेल में उससे मिलने एरिक आया था, जिसे एलेक्स ने कहा कि सिर्फ वो ऑस्कर की लिखी किताबों को ट्रांसलेट करने के काबिल है और इस बात को साबित करने के लिए वो डेडालूस पार्ट 3 का पहला सेंटेंस लिखकर बता सकता है। और वो सेंटेंस लिखकर उसने एरिक को अपने काम से इम्प्रेस कर दिया और साबित किया कि वो ऑस्कर का इतना बड़ा फैन है कि वो जानता है ऑस्कर क्या लिखने वाला है। और तब उसे ये काम सौंपा गया। ये सच जानने के बाद कैटरीना ने बताया कि उसे मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई थी और वो उसे चुराने ही वाली थी, पर वो सिर्फ किताब का अंत जानना चाहती थी। रोज मारी, जो एरिक के लिए काम करती है, हर ट्रांसलेटर के घर की छानबीन करने गई, पर उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन एरिक ने सारे ट्रांसलेटर्स को घंटों तक अपने सामने बिना कपड़ों के खड़ा रखा और फिर उसी वक्त उसे हैकर से एक और मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा था कि उसने 100 पेजेस और लीक कर दिए हैं। और ये साबित हो गया कि हैकर उन ट्रांसलेटर्स में से एक है ही नहीं। पर अचानक हर किसी का शक कैटरीना पर आने लगा और दारियो गुस्से में अपना आपा खो बैठा।
इतना ही नहीं, एरिक ने उन सब की जिंदगी बद से बदतर कर दी जब उसने उनसे सिर्फ पानी और खाना ही नहीं बल्कि बिजली भी छीन ली। वो सब उस चोरी की सजा भुगत रहे थे जो उन्होंने की ही नहीं, और जिसने वो चोरी की वो था एलेक्स, जो आज एरिक से जेल में मिलने आया है। और उसकी इस चोरी के पीछे का मकसद ऑस्कर ब्राक से मिलना है। पर एलेक्स को ऑस्कर से मिलाना एरिक के लिए आसान नहीं। ऑस्कर ब्राक एक नकली नाम है जो जॉर्ज नाम के एक राइटर की पहचान छुपाने के लिए रखा गया है। जॉर्ज डेडलूस को खत्म करके एरिक और उसकी कंपनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है, क्योंकि जब वो पहली बार एरिक के पास आया था तो उसकी कंपनी हर एक किताब को वो इज्जत देती थी जो देनी चाहिए और उनके काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझती थी। पर अब सब कुछ सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है और डेडलूस जैसी एक बेहतरीन किताब को वो इज्जत नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। जॉर्ज इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि एरिक सिर्फ पैसों के लिए उन ट्रांसलेटर्स को भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में बंद करके रखना चाहता है, और इसलिए उसने ये फैसला लिया था। उस बंकर में बिना बिजली और पानी के जब कुछ और दिन बीते तो कैटरीना को समझ आने लगा कि वो हैकर कोई और नहीं एलेक्स है, और एलेक्स ने समझाया कि उसने ये सब कुछ सिर्फ ऑस्कर से मिलने के लिए किया। पर यह सिर्फ आधा सच था, क्योंकि कुछ ऐसा था जो एलेक्स ने किसी को नहीं बताया, और प्रेजेंट में उसने आज सब कुछ एरिक को बताने का फैसला किया। उसने बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट उसने बंकर में नहीं बल्कि बंकर में आने से कई दिनों पहले चुरा ली थी। वो हर रोज एरिक पर नजर रखता था और इस काम में उसके साथ और भी लोग मिले हुए थे, इंग्रिड, चेन याओ, जावियर और टेल्मा। उन लोगों ने मिलकर एरिक का ब्रीफकेस चुरा लिया था और मैन्यूस्क्रिप्ट की फोटोकॉपीज बना ली थी, जिसके बाद वो लोग कई रुकावटों को पार करके एरिक का ब्रीफकेस फिर से बदलने में कामयाब हो गए। एलेक्स ने अपना पूरा प्लान तो उसे बता दिया, पर उसने उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने उसकी मदद की थी। पर ये सारी बातें एरिक पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर रिकॉर्ड कर रहा था और एलेक्स इस बात से अनजान था। आज जिस होटल रूम में बैठकर एलेक्स और उसके साथी वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कई महीनों पहले उसी रूम में उन लोगों ने अपना प्लान बनाया था। उनका प्लान तो सही राह पर था, पर वो ये नहीं जानते थे कि इस सब का अंजाम ये होगा कि हेलन, जो वैसे ही अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, अपनी जान दे देगी और उसकी मौत को दुनिया से छुपाकर रखा जाएगा। जावियर को लगने लगा कि एरिक शुरुआत से जानता था कि उन लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट चुराई है और डर के मारे वो सबके सामने सच बताने वाला था, पर चैन ने उसे धमकाया और चुप करा दिया। कुछ देर बाद एरिक को एक और मैसेज मिला जिसमें हैकर ने 80 मिलियन यूरोज मांगे और उसने गुस्से में सबको मारने की धमकी दे दी। दूसरों को बचाने के लिए एलेक्स ने कबूल किया कि हैकर वो खुद है, जिसके बाद एरिक उसे बुरी तरह पीटने लगा और एलेक्स को बचाने के लिए उन सब ने एक साथ मिलकर एरिक से लड़ने का प्लान बनाया। एरिक पहले तो उनकी भाषा समझ नहीं पाया, पर फिर जब उसे कुछ शब्द समझ आए तो उसने कैटरीना को गोली मार दी। एरिक जानना चाहता था कि एलेक्स ने वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ छुपाई है, और अब कैटरीना को बचाने के लिए एलेक्स के पास सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने घर का एड्रेस तो उसे बता दिया, पर वो शुरुआत से जानता था कि ये काम रोजमारी से करवाया जाएगा, और उसने रोजमारी को यह एहसास दिलाने की तैयारी कर रखी थी कि उसके साथ एरिक कितना बुरा बर्ताव करता है। एरिक के पास अब पैसे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, और उसने अपने सारे शेयर्स बेचकर वो पैसे एलेक्स के अकाउंट में पहुंचा दिए। पैसे मिलने के बाद एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एलेक्स को पैसों से मतलब नहीं, वो बस ऑस्कर से बात करना चाहता है। और फिर गुस्से में एरिक ने एलेक्स को गोली मार दी और सिक्योरिटी को खबर मिली कि एरिक को गिरफ्तार किया जाने वाला है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। एलेक्स को गोली तो लगी, पर एक किताब ने उसकी जान बचा ली और सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाकर कैटरीना की जान भी बचा ली गई। हॉस्पिटल में बेहोश कैटरीना को एलेक्स ने किताब का अंत पढ़कर सुनाया, वो अंत जिसे वो सालों से जानना चाहती थी। उसी दिन एलेक्स एरिक से फिर से मिलने गया। एरिक जानना चाहता था कि एलेक्स ने उससे जो 80 मिलियन यूरोस चुराए हैं उनका उसने क्या किया, और इसके जवाब में एलेक्स ने कहा कि उसे पैसों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एरिक के पास एक आखिरी सवाल था जिसका जवाब सोचने पर भी उसे नहीं मिल रहा था, और वो सवाल था कि जब एलेक्स ने तीसरी किताब का पहला सेंटेंस लिखा था तब उसके हाथ मैन्यूस्क्रिप्ट लगी ही नहीं थी, तो आखिर किताब का पहला सेंटेंस उसे कैसे पता चला। तब एलेक्स ने उसे अपने पास बुलाया और उसके शरीर पर लगे माइक को दबाया ताकि पुलिस को कुछ सुनाई ना दे, और उसने एरिक से कहा कि उसे सेंटेंस इसलिए पता है क्योंकि उस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं, वो खुद है। एलेक्स बचपन से जॉर्ज की किताबों की दुकान में आया करता था और जॉर्ज ने उसे नौकरी दे दी थी।
उसने जॉर्ज के लिए डेडलूस नाम की एक किताब लिखी थी, पर वो उस किताब को पब्लिश नहीं करना चाहता था। जॉर्ज को वो किताब बहुत पसंद आई थी और उसका मानना था कि लोगों तक अच्छी किताबें पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो एलेक्स की किताब पब्लिश करवाना चाहता था। एलेक्स की शर्त थी कि अगर वो सचमुच उसे पब्लिश करना चाहता है तो उसे खुद उस किताब का ऑथर बनना होगा। और तब जॉर्ज ने ऑस्कर ब्राक नाम से उस किताब को एरिक की कंपनी में पब्लिश करवाने के लिए दे दिया। और जब एलेक्स को पता चला कि एरिक ना तो राइटर्स की और ना ही उनकी कला की इज्जत करता है और वो ट्रांसलेटर्स को एक बंकर में रखने वाला है, तो उसने एरिक को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एलेक्स को ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि एरिक उसके काम को अपना काम बताता है। उसने ये सारी बातें बताने के बाद ये भी बताया कि उसने एरिक से कभी ब्रीफकेस चुराया ही नहीं था, क्योंकि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हमेशा से एलेक्स के पास ही थी और उसने 80 मिलियन यूरोस फिर से एरिक के अकाउंट में डाल दिए, ताकि जब पुलिस अकाउंट चेक करे तो उन्हें लगे कि वो हैकर एरिक खुद था और उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। ये सारी बातें बताने के बाद जब एलेक्स ने माइक से अपना हाथ हटाया तो एरिक ने कहा कि एलेक्स ऑस्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि असली ऑस्कर यानी कि जॉर्ज को उसने अपने हाथों से मारा है। जब उस रात जॉर्ज ने कहा था कि वो एरिक के साथ और काम नहीं करेगा, तो गुस्से में उसने जॉर्ज का खून कर दिया था और मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर वहां से भाग गया था। इतना ही नहीं, उसने जॉर्ज की पूरी दुकान को भी जला दिया था। और एलेक्स हमेशा से यही सच एरिक से कबूल करवाना चाहता था और यही उसका मकसद था। अंत में एरिक को उसके किए की सजा दिलवाकर एलेक्स ने अपने सबसे करीबी दोस्त जॉर्ज की मौत का बदला ले लिया और ऑस्कर ब्राक की असली पहचान को यानी खुद को दुनिया से छिपा कर रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।